जब कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि इंडिया की आर्मी रेपिस्ट आर्मी है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो रुको जरा, सब्र करो। दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाजे जनाजा करते हुए नजर आते हैं तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संबित जी, आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा, तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना। आप शहीद होने के बावजूद ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए। ना, आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना? अखबार का कटिंग, वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन? पहली अलग फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। क्यों? मैंने तो आपको बोलते हुए न्यूज़ 18 में सुना था साहब। दूसरी बात, इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई। सुनिए संबित जी, सुन तो लीजिए ना एक बार। बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, हाँ। और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं ना, हाँ, चलिए आप दोनों सवाल मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ। चौपाल में कुछ नहीं हो सकता, सब जाके प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, आप बहस कीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, पुलिस पे आपका कंट्रोल है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी करी निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है? ये देखते मजा। और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन करने के लिए। अभी चलेंगे साथ में। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ आप बतौलेबाजी। हाँ, बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर? देखिए, मोदी करके आप एनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा। लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखे। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूं कि दोनों एक साथ गाय का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इनके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल रहे हैं आप जवाब। अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना है, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले हैं, आपके घर से कोई मरा है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, कन्हैया जी, मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ कौन हुआ? करने की साजिश जो है ना, अपराध। कन्हैया जी, एक मिनट, मेरा सवाल। कन्हैया जी, हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब। सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं आपको जवाब देने। 10 सेकंड ले सकता हूँ। ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, सकता हूँ। उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देने, आपने सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का, सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूँ। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बचा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाई कोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce
that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग एक घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब हम बोल लेते हैं। पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ लेगा, आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ? अरे चार्जशीट में बोल नहीं रहे हैं कोई। अरे भाई, इनको तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन चोर से इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए ओएनजीसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, क्या आपको मंत्री बनना है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं प्रधान जी। जवाब तो दिलने सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूं और देश के लिए मरूंगा। चाइना के लिए कम से कम देश का नहीं करते? तो देश काहे नहीं करते? मोदी करते हैं। अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूं, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूं। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है। कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? इस सवाल में आपसे पूछ रहा हूं। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, जेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट का इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछे कि चार्जशीट का सवाल है। भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और संबित जी मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी? संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन हैं, अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में दंतेवाड़ा में 76 मुख्यमंत्री जवान शहीद हुए, कार्यक्रम से शहीद की बेटी को फिंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फिकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर मुझे आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी, अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया है। आपके पिता तो चाइना में है। किसी और को बोलिए। देखिए ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं, तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं, तो यही बात आप बोल रहे हैं। किस प्रकार की आप यही भाषा बोल रहे हैं, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। 50 साल तक ये लोग क्या करते रहेंगे? एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूं, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, ये हमें हिसाब दिया जाए। जी राहुल गांधी का सवाल अभी आने, वो आप कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल,
मेरा क्योंकि बिल्कुल, आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा, सुनिए, साहब, सुनिए, हम तो- मेरे- हम मेरे- तो मेरे- कपड़ा मेरा आपसे पहन के आए सवाल। हैं, अपने बारे में कन्हैया जी, सोचिए। कन्हैया जी, मेरा मकबूल आपसे भट्ट का सवाल। सपोर्ट कन्हैया जी, करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट अच्छा, सुनिए। करिए, आपको हम कन्हैया मना जी, नहीं करेंगे, का आप सपोर्ट already करिए, नंगा हैं, इसलिए हम कोई आपको चिंता नंगा नहीं नहीं करेंगे। अगर मेरा सर्जिकल आपसे स्ट्राइक सवाल करके इतिहास पर। नंगे हैं तो ऐसा ही सही। आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला। आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए। तो हम आ गए, सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम अभी भी इसलिए walk नहीं out आ कर रहे दीजिए थे साहब। कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, नहीं, हम सुनिए इसलिए साहब। नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, नहीं, मुद्दों बिल्कुल पे नहीं बात चिल्ला नहीं रहे। मैं करते हैं। इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूं। इतिहास आप- अभी भी पे आपसे सवाल सवाल है। पूछा गया, मैं तो इतिहास- शांत बैठा इतिहास था। पे सवाल आप का ये पर्सनल है कर रहे हैं। कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। नहीं, बात यह है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है, वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है, वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है, उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूं, उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावा जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस बोल करके आपके पास ही आ रहा हूं संबित जी। देखिए, अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना, आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो ये न्यूट्रल बोलेंगे। है, वो इंटरव्यू करेंगे। हम तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई, बकवास कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं? क्या बकवास कर, ये व्हाट इज आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं मैंने है? आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं उसका जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप कौन से रेबीप्राजोल आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आपको डिप्लोमेट है, आप डिप्लोमेट है, आप रेबीप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? बोलिए, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1, हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में
हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सुनिए। ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए। कहानी मत सुनाइए, मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। गांधी को मानते हैं कि कन्हैया जी, मुंह कन्हैया जी, ये से ही बोलता हूँ और मुझे बोले दीजिए। आप कहानी मत नहीं, सुनाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो यही वही। करते हैं। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे आप को, ये- फिर वो बोलेंगे कि आप वंदे मातरम बोल के भारत माता दिखाइए। की उसी जय वही बोलेंगे, उसी हिंदुस्तान वही से चीज़ गलत है। तथ्य नहीं, हिंदुस्तान की देश में ये जनता देख बाइनरी रही हो रही है। है। मैंने 15 मिनट इनको हिंदुस्तान की सुना, जनता देख रही है। 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल रेवड़ी नहीं थोड़ी बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस मिनट से प्रकार सुना। की भाषा है? आप किस सवाल प्रकार का की भाषा जवाब है? दीजिए कि आप गांधी को नहीं, मानते हैं किशोर कि जी, गोडसे आप- को? ये नहीं, सवाल मैं आपसे एंकर है पूछ रहा किशोर जी। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी और बात मैं- सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक मैं- सवाल है। आप सुनिए, सवाल मेरा नहीं, नहीं, मेरा सुनिए, कन्हैया जी, सुनिए आपसे मेरी भी एक बात। सवाल है। मेरी बात सुनिए यहाँ पे। गोल जिलेबी बना रहे नहीं, हैं आप सवाल बाइनरी का- नहीं कर कोई सकते। जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु नहीं, के आप- भक्त, हम भारत के भक्त, रा- ये मकबूल भक्त, राष्ट्रवादी हम मिठाई है भारत भाई, के भक्त। जिलेबी, जिलेबी का इनकी अपमान पत्नी मत का नाम कीजिए। भारत माता की जय, हमारी राष्ट्रीय- माँ का नाम राष्ट्रीय- भारत माता की जय। राष्ट्रीय- इनसे वंदे राष्ट्रीय मातरम मिठाई बोला है। नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम वंदे से मातरम मरेंगे। की जय, इनके भारत लिए माता की जय। इनके आप लिए बताइए राम गांधी मंदिर को इशू मानते हैं नहीं कि है, गोडसे को? हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये सुनिए चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत सुनिए वाले ना, को बोलने सुनिए नहीं ना, देंगे, सुनिए ये ना। कोशिश रहेगी, भारत मगर हम माता की बोलेंगे जय, और हम जीतेंगे वंदे भी। मातरम। बस हो गया, बैठ ठीक है। जाइए, आप बैठ बोलिए, आप जाइए। गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और ए, इन्फेक्शन आके मुझसे सुनिए पूछ ना। रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना। कोर्ट आपको बोल रही है सुनिए आपको इस ना। प्रकार के जवान का प्रयोग आप नहीं करना सवाल का जवाब चाहिए। दीजिएगा। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। तो किससे पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, आप पढ़ूं। सुनिए ना, शर्म आप से प्रवक्ता आंख बन के झुक आए तो जाएगा, सवाल किससे शर्म पूछेंगे? से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है, सुनिए ना, कोर्ट ने इनको प्रवक्ता कहा बन के है। आप आए तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे हैं। नहीं, आपसे सब- पूछेंगे। आप कौन क्या बात हैं? है? आप कौन हैं? हम ये पूछ रहे आपसे हैं। बहस करने के अरे लिए जो आए हैं। जो अफजल अच्छा, गुरु को ये- मानता है, मैं उससे सवाल संबित नहीं जी। लेता। मैं आतंकवादियों आप के खुद ही कह सरगनाओं रहे से हैं। सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। तब हम आप समझेंगे किसको कि आप मानते हैं, सवाल का जवाब- स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन बहुत- मुर्दाबाद। आप बोलिए। ठीक है। लेनिन आप जवाब दीजिए, गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद, अरे बाप रे। लेनिन मुर्दाबाद, सवाल का स्टालिन जवाब दीजिए मुर्दाबाद। ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेनिन गांधी को मानते हैं मुर्दाबाद, कि गोडसे स्टालिन को मानते मुर्दाबाद। हैं? भैया देश को बताइए। नहीं, आप देश सुनिए को ना, बताइए। कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद। हम अफजल गुरु को बहुत नहीं मानते बढ़िया। हैं। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता हूं। भारत को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं। अरे भैया, चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, काबिलियत को भरोसा चाइना नहीं से है। 4 करोड़ लेते हो। आप चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये बात मैं आपको कह देखिए, रहा हूं। जहाँ- कोर्ट विचारों कहते में हैं, लड़ाई से टीवी कोई में दिक्कत जाकर नहीं है। चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा मैं हूं। आपको लेकिन बोल रहा आपसे हूँ, मैं पूछ रहा हूं, अफजल सरकार गुरु, ने अफजल और गुरु पुलिस ने मुर्दाबाद चार्जशीट बोल फाइल दीजिए। क्यों नहीं किया? इसका भारत जवाब माता मेरे की पास जय नहीं बोल है। दीजिए। मैं ये कह रहा हूं। भारत माता की जय बोल मैं दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलिए, बोलता हूँ। बोलिए, ठीक है फिर ना? से बोल दीजिए। लेकिन आप इस बोल सवाल का दीजिए जवाब ना, नहीं बोल देंगे। दीजिए ना, देखिए, भारत संबित माता जी, की जय हम बोल देंगे। हमें गांधी बोलिए की ना। गोड से, नहीं, भारत माता की गांधी जय। की गोड से, भारत एक माता बार की बता जय बोल दीजिए संबित दीजिए। जी, गांधी भारत की माता गोड की जय, से, भारत माता की गांधी जय, की गोड भारत से, माता की गांधी जय, की गोड से, भारत बोल माता की दीजिए। जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए, कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या? पाकिस्तान बदमाश है। इसीलिए मोदी जी बिरयानी बताइए खाने ना, के लिए गए पाकिस्तानी थे। बदमाश बता इसीलिए दीजिए। मोदी जी बिरयानी बताइए खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान इसीलिए बदमाश है, मोदी जी बताइए बिरयानी ना। खाने गए थे। बोलिए पाकिस्तान मोदी बदमाश है, मुर्दाबाद। बताइए ना। बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी। मैं देश- संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद मैं नहीं अभी बोले नहीं हैं? बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी जिंदाबाद प्रधानमंत्री बोलिए। मुर्दाबाद कल मैं को नहीं राहुल गांधी बोलूंगा। प्रधानमंत्री होंगे देखिए, तब इस बोलिएगा प्रकार राहुल डिबेट गांधी नहीं जिंदाबाद। होता ये है। सवाल मैं नहीं, आपसे ये पूछ कोई रहा हूं। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, आहा। यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका भाई, मिल जाए आपको तो ये प्रेम लोग है ना, उनको क्योंकि मार आप दीजिए। ONGC के इस डायरेक्टर प्रकार- बने हैं, भाई भैया, साहब। डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे बने हैं? सुनिए कैसे मोदी बनाओ? मोदी करके कैसे? हाँ। रोज टीवी में जाकर कोई के नहीं, हल्ला करते हैं, कोई इसलिए आप नहीं। ONGC के डायरेक्टर मोदी बनाए मोदी गए करता हैं। हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल तो नहीं का करता जवाब हूँ। दीजिए, हल्ला नहीं अपने सुनना है, देश सवाल के का जवाब प्रधानमंत्री का नाम लेता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई देश बुराई का नाम नहीं। बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर गांधी का में, नाम बोलिए कश्मीर कभी। में, कश्मीर में कभी सरदार जी का गांधी नाम गांधी बोलिए, का कभी नाम, सुभाष चंद्र सरदार बोस का का नाम, बोलिए, सुभाष चंद्र कभी बोस भगत का सिंह का नाम नाम बोलिए। आप हमें मत सिखाइए। रोहित कोमिला का नाम आपको याद नहीं कोर्ट ने होगा। सिखाया है। रोहित आपको
वेमुला का कोर्ट नाम ने याद है बताया, आपको? आपको रोहित कोर्ट वेमुला ने का? बताया, आपको याद रोहित है वेमुला का नाम भारत याद माता है? का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम हमेशा याद है याद ना? रहेगा। कश्मीर का नाम याद और है ना? आपके जन्म से पहले तो ये से जो भारत भारत माता के थी, आज टुकड़े भारत होंगे, माता नहीं इनको आई मैं एक है। और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से इनको एक पहले और इस पोस्टर देश में दिखाता भारत हूं। माता थी, एक आरएसएस और के आने से पोस्टर भारत दिखाता माता हूं। नहीं आई हैं। ये आरएसएस का ये जो पेटेंट पोस्टर नहीं है, अ कंट्री विदाउट अ सुनिए पोस्ट ना, ऑफिस, सुनिए ना। दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता दीजिए कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा। इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार, कन्हैया उसका कुमार, कंटेंट भी पढ़ दीजिए। कन्हैया कुमार
अगर ये है, हाँ, मैं कंटेंट पढ़ देता तो हूं। आपको अच्छा, शर्म कंटेंट आनी पढ़ चाहिए देता कि हूं। आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट चार्जशीट पढ़ देता नहीं कर रहे हैं हूं। हमारे कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता शर्म हूं। आनी कंटेंट चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, मैं बगल में बैठे हुए हैं, तो कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म से हूं। डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए। किया ना संबित जी कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए। बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा हमको है जेल में होना कि चाहिए था। कश्मीर भारत आपको का हिस्सा चार्जशीट फाइल नहीं कराना है। चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर है। झूठ बोल रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता हूं, पढ़ देता हूं, आपका पढ़ जो- देता हूं, आपका पढ़ जो देता हूं, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूं ना। चलिए दूध का दूध पानी का अच्छा, पानी यही मंच पे करेंगे। हाँ, पढ़ देता हूं, चार्जशीट पढ़ देता क्यों हूं, नहीं हुआ? नहीं पढ़ देता हूं, ये सबूत पढ़ आप देता हूं, कोर्ट में दीजिए नहीं, और पढ़ देता चार्जशीट हूं। कराइए, यही सवाल मैं देखिए आपसे कह जैसे रहा ही मैंने कहा पढ़ देता हूं तो पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ अभी मैं पढ़ के बताता हूं। हाँ। देखिए ये कल्चरल इवनिंग है। हाँ। ये 9 फरवरी का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इस पे अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में ऐसे पढ़ा है, लोगों जरा के इस पे लिए। कैमरा दिखाइएगा हाँ जोर दिखाइए, से। मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पढ़ा है, जरा टाइम इस पे कैमरा सुनिए फोकस सुनिए कीजिएगा जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row the ABVP has attacked any program ABVP का मतलब that क्या होता है? protested अफजल गुरु होता against है। the buried execution। ABVP का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है क्या? है? ABVP ने ये कार्यक्रम बंद कर ABVP दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम BJP का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, ABVP का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है। यही पढ़ रहे थे ना सुनिए ये? बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना? कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस। ना, संबित जी। अफजल गुरु इनका हीरो संबित जी, है सुनिए और ना। यहाँ पर ये लड़ संबित रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा है। संबित जी, आप सुनिए, दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए। शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है कि है। आपको शर्म आ रही This है। country is आप कह रहे हैं promoting a आपने कभी person अफजल like गुरु के him। लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें कहीं पंडित जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं। ताली का अगर विषय है तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप ये तो बताइए समझिए। अफजल गुरु को कितना हीरो एजेंडा है मानने भाई वाले साहब? लोग अच्छा, जहां संबित शहीद के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूं, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का अफजल भाई हूं। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूं। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूं। मैं ये सवाल अरे पूछता हूं, संबित जी। मैं ये सवाल पूछता अरे हूं। आप चिल्ला के मत बोलिए, मौलाना मैं साहब, शहीद का भाई मौलाना हूं। साहब आप अफजल बात गुरु को कीजिए। सपोर्ट मत करो। मौलाना साहब मैं शहीद अफजल का गुरु को भाई हूं। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं, साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु के धर्म लिए पे मत सपोर्ट कर जाइए। रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। धर्म पे अच्छा, मत संबित जी, जाइए। मौलाना साहब यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो वहां बैठ। यही अरे हम पे यही बात अच्छा कीजिए यही ना। बात इधर यही उधर बात मत यही जाइए, बात हम पे मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहां अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, मेरी की भी सुन ताली बजा लीजिए। रहे आपके हैं, नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा नहीं, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूं और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूं। मोदी जी से यही अफजल सीखें। गुरु या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस नहीं भागूंगा करेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, एक्सपोज संबित जी, करूंगा। आखिरी- कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का ऑर्डर मैं कहता लेकर हूं बैठा कि हूं। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार चार्जशीट देश के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक सवाल किया, आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं अफजल दे रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा, संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके सवाल चिल्लाने मेरा- से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल ये- पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे, इनके, एक मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट, इनके। कन्हैया जी, चार्जशीट यही क्यों सवाल नहीं है। हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूं। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु का ही नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे- देखिए, इसका मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं आए। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, हाँ। इसलिए तो ये चिट्ठी, इसमें इसलिए तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया- इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब वो पूरा। इन्होंने दिया है, पूरा ये पढ़िए, लिखा है। फिर गलत ये बात है, कार्यक्रम ये फिर क्यों बंद गलत बात किया, है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ झूठ कहाँ बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे है। और क्या कहा है, मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूं। सुनिए ना, हाई कोर्ट सुनिए हमको ना। छोड़ दिया है हाई अभी। कोर्ट ने क्या बोला है है महाराज, आप सच सुन तो लीजिए, बोलिए कभी-कभी। महाराज, सुन लीजिए ना, सच बोलिए कभी-कभी। तनिक सुनिए तो सही। अच्छा। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs By whom? who returned home in coffin whom? trapped in tricolor. By यहाँ whom? शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने उन्हीं से उधर पूछा जा रहे है। हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी लड़ाई क्यों नहीं किसी और के जाऊंगा? कंधे पे डाल देना चाहते बिल्कुल, हैं। ये आप मेरे कौन शहीद होते के हैं पिता भाई साहब? हैं, वो हमारे इनके लिए भी बेटे शहीद ने के पिता शहादत हैं। दी है, उनके वो सामने हमारे ये लिए डिबेट भी हो शहीद रहा के है। पिता हैं, बराबर इसलिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी वो शहीद हमारे का लिए भी परिवार लड़े भाई यह साहब। सुनेगा कि भारत की बर्बादी, तब ये उसके जानते दिल पे हैं क्या गुजरेगा, कि दूसरे के यह खेत कोर्ट पे ने खड़ा कहा होकर कहेंगे हमारा है। है, यह कोर्ट ने हमारा कहा है। है। इसलिए आज इस धर्मयुद्ध में आवश्यक है कि मध्य
पक्ष में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहां पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है, सत्य आपके सामने बैठा है, आप चिल्ला रहे हैं। एक शहादत। और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनसे पहले, और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी, और मेरा भाई एयरफोर्स में है। मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं। तो जब सेना का अपमान होता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप, मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस कई सुने होंगे।
और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, ऐसा कोई काम करेगा वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है, मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहां पे जो बैठे हुए हैं लोग, वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेनाध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है, मैं वही कह रहा हूं सर, कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पे राजनीति करते हैं, मैं आपके तब मैं चैनल में इनको डिबेट जवाब किया देता हूं हूं इस खड़ा विषय करके। में। तब मैं अमीश जी जवाब आप देता बैठे हूं खड़ा हैं, करके। मैं आपके चैनल में डिबेट